अरे तुम लोग जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खेत की घास और खरपतवार अगर दोपहर तक नहीं निकली तो शाम तक इसमें बुआई कैसे हो पाएगी? मालिक, मालिक! रमुआ प्यास के मारे काम करते करते खेत में ही बेहोश हो गया है। अच्छा, आज तो कोई पानी पिलाने वाला भी मेरे साथ नहीं है जो रमुआ के मुंह में पानी डाल देता। मालिक, मालिक, बगल में पक्का तालाब है, वहां से लोटा भरकर रमुआ को पिला दें तो उसकी जान बच जाएगी। खबरदार, अगर पक्के तालाब की तरफ पैर भी बढ़ाया। देखा नहीं, पिछले दिनों तुम्हारे मसीहा अंबेडकर ने महाड़ के चौदार तालाब में हजारों दलितों को लेकर पानी पिया था, पर बाद में वहां के ब्राह्मणों और सवर्णों ने पूरे तालाब को गोबर और गौमूत्र से पवित्र किया था और न जाने कितने दलितों की पिटाई भी की गई। साहब, एक बात पूछूं? मनुष्य के लिए नमक और पानी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे, इसमें भी कोई पूछने की बात है? नमक के बिना कई सप्ताह, यहाँ तक महीनों जीवित रह सकते हैं, पर पानी के बिना कोई भी 3-4 दिन या कुछ लोग केवल 1 सप्ताह तक ही जीवित रह पाएंगे। पानी सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीवधारियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधों, वनस्पतियों के लिए भी बहुत जरूरी तत्व है। इसे अमृत भी कहा गया है। कुदरत ने इसीलिए सबके लिए इसे फ्री मुहैया किया है। तो साहब, जब पानी इतना ही जरूरी है तो गांधी जी ने नमक से पहले सार्वजनिक कुओं, तालाबों से पानी भरने और पीने का अधिकार दलितों को दिलाने के लिए सत्याग्रह क्यों नहीं किया? देखो, गांधी जी मानते थे जो सवर्ण सार्वजनिक तालाबों, कुओं से दलितों को पानी नहीं भरने देते हैं, उनके मन में, हृदय में एक ना एक दिन नैतिक परिवर्तन जरूर आएगा और वो सबको बराबर समझने लगेंगे। पर हमने सुना है कि जब चंपारण के किसानों को अपनी जमीन पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया तो गांधी जी वहां पंडित राजकुमार के बुलाने पर गए और चंपारण सत्याग्रह किया। इसी तरह नमक उत्पादनकर्ताओं पर टैक्स बढ़ा तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया, पर गांधी जी ने पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी को सवर्णों ने पानी पीने से रोक रखा था, उसके लिए क्यों कुछ नहीं किया? देखो, गांधी जी को बचपन से लेकर बड़े होने तक इस तरह के अपमान से कभी गुजरना नहीं पड़ा, इसलिए वो इस बुनियादी जरूरत को उतनी गहराई से नहीं समझ पाए। वो जिस समाज से आते थे वो समाज भी आराम से रह रहा था, इसलिए उसे भी इस तरह की कठिनाइयों और अपमानों का सामना कभी नहीं करना पड़ा। इसलिए चंपारण के राजकुमार जैसा कोई अन्य व्यक्ति भी गांधी जी को इस समस्या के निवारण के लिए आमंत्रित नहीं कर सका। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस अपमान भरी समस्या के समाधान के लिए आत्मसम्मान पूर्वक कदम उठाया और हजारों दलितों के साथ महान सत्याग्रह करके चावदार तालाब का पानी एक साथ पिया तथा कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन बिताते असहाय लोगों को इंसान का दर्जा दिलाया। 20 मार्च 1927 के इस महान सत्याग्रह के कारण ही 1936 में सभी सार्वजनिक कुओं, तालाबों, पनघटों से सभी मनुष्यों के पानी पीने और भरने का आत्मसम्मान दिलाया।
कोई सूरज, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, नया सवेरा फैला किरणें नई है देखो, नया सवेरा फैला किरणें नई है देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज। दुनिया बदल रही है, बदली हुई फिजाएं, बदली हुई हवाएं, बदली हुई घटाएं, ओ दुनिया बदल रही है, बदली हुई फिजाएं, बदली हुई हवाएं, बदली हुई घटाएं, अब भेदभाव मिटते जन जन के मन को देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज। बहती हुई नदी की बदली है आज धारा, बदला हुआ है मंजर, बदला हुआ नजारा, वो बदली हुई नदी की बदली है आज धारा, बदला हुआ है मंजर, बदला हुआ नजारा, अब प्रीत की नजर से हर एक जन को देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, नया सवेरा फैला किरणें नई है देखो, नया सवेरा फैला किरणें नई है देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज उगा है आज देखो, धरती पे कोई सूरज। बाबा साहब ऐसा कैसे कर पाए? बाबा साहब जिस समाज से संबंधित थे, वो समाज व उसके करोड़ों लोग बराबरी की बात तो दूर है, जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। बचपन में स्कूल में पानी पिलाने वाला नहीं आया तो डॉक्टर अंबेडकर पूरे दिन प्यासे रहे। यही नहीं, बैलगाड़ी वाले ने रात के अंधेरे में उन्हें रास्ते में ही उतार दिया। तुमको पता है, बाबा साहब 32 डिग्रियों और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, पर जब भारत आकर बड़ौदा स्टेट में सिविल सर्विस के बराबर नौकरी करने के बाद भी उन्हें किसी ने किराए पर कमरा नहीं दिया। और तो और ऑफिस के चपरासी भी फाइलों को दूर से फेंककर उनके पास रखकर चले जाते थे। इतना सब कुछ भोगने के बाद भी उन्होंने करोड़ों मनुष्यों के बारे में सोचा, उन्हें इंसान का दर्जा दिलाया। इसका मतलब बाबा साहब राजनीतिक आजादी से भी बड़ी आजादी सामाजिक स्वतंत्रता को मानते थे। इस सामाजिक आजादी को बाबा साहब बखूबी समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता की बात पहले रखी तथा कानूनी रूप से इसके प्राविधान भारतीय संविधान में स्थापित किए। गांधी जी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे, पर उन्हें ये बात पता नहीं चल पाई कि बिना सामाजिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। कबीर ने बहुत पहले कहा है कि
कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। बाबा साहब 3 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता जो अमेरिका में आई, बाद में भारत में भी। आर्थिक स्वतंत्रता जो रूस जैसे कम्युनिस्ट देशों में आई और आंशिक रूप से भारत में भी। सामाजिक स्वतंत्रता जो कि भारत जैसे देश में अभी आना है। इसकी सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने संविधान में स्थापित की हैं। वो सामाजिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए उन्होंने देश की आधी जनसंख्या वाले भाग यानी महिलाओं के लिए भारत के संविधान में सभी तरह के बराबरी के अधिकारों को स्थापित किया। पर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? उन्होंने तो अपनी पत्नी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। यदि वो केवल अपनी पत्नी और बच्चों की परवाह करते तो फिर आज पूरे देश की महिलाओं को कुछ भी नहीं मिल पाता। उनके लिए तो पूरे देश की महिलाएं समान थीं तथा सभी बच्चे उनके लिए एक जैसे ही थे। इसलिए उन्होंने महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल सके, इसके लिए भारत के कानून मंत्री रहते हुए भी वो हिंदू कोर्ट बिल संसद में लाए, जिसका विरोध हिंदू संगठनों ने किया। पर बाद में उन्हीं के बिल के प्रावधान अलग अलग लागू किए गए, जिससे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी समान अधिकार मिला। विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार मिला। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्य के घंटे, मातृत्व अवकाश मिले। महिलाओं को पढ़ने, कहीं पर भी बिना घूंघट के स्वच्छंद घूमने, कोई भी रोजगार करने के अधिकार मिले। वोट का अधिकार महिलाओं को समान रूप से एक ही दिन अर्थात संविधान लागू होने की तिथि से मिला, जबकि अमेरिका को आजादी मिलने के 90 वर्षों बाद वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला।